So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IT JEE Chemistry Advanced. And here I am with lecture number 13 of reaction mechanism. Actually ये थर्ड पार्ट है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का, जो कि हम YouTube पर पब्लिश कर रहे हैं. And this entire course is running on Chem IIT app. और अगर आपको ये ऐप इंस्टॉल करना है तो यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हमारी कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के लेक्चर्स वहाँ अवेलेबल हैं. अलॉन्ग विथ हमने 1 जुलाई से लाइव क्लासेस भी स्टार्ट किए, जिसमें हम टेस्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं बढ़िया से डाउट्स के साथ लेते हैं. एंड कॉन्सेप्चुअल डाउट क्लासेस भी हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से. ठीक है, बहुत कुछ आपको मिल जाता है अगर आप अभी भी भटक रहे हैं इधर उधर और आपको प्रिपरेशन के लिए सही स्ट्रैटेजी नहीं समझ आ रही है. सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस वेयर यू कैन प्रिपेयर योर कंप्लीट ऑर्गेनिक एंड कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विल ऑल्सो कम सून. Okay, for JEE Advanced 2024 especially, these videos are made. So, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. उससे पहले एक लेक्चर में हमने जनरल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ लिए थे. और आज एल्कीन्स के रिएक्शंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं, एक दो रिएक्शन और बताएंगे. एंड देन वी विल मूव टू एल्काइंस एंड देन एल्केडाइंस. तो इतने रिएक्शंस आज कंप्लीट करने हैं. होपफुली 1 घंटे में हम इतना कर लेंगे. तो चलिए, नेक्स्ट रिएक्शन इज एडिशन ऑफ एल्कीन्स पे ही चल रहा है. एडिशन ऑफ HOX, ये ले लीजिए. HOX, X is any halogen or it is also written like it is also written as क्लोरीन प्लस वाटर या फिर ब्रोमीन प्लस वाटर, ऐसा भी लिखा हुआ रहता है. ये हो या ये हो, आपको दोनों को एक ही बात समझना है. दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ हेलो हाइड्रोक्सिलेशन. हेलो हाइड्रोक्सिलेशन इस नाम से भी जाना जाता है इसे. एक्चुअली में जब आप ब्रोमीन ऐड कर रहे थे किसमें, CCl4 सॉल्वेंट, तो कुछ ऐसा होता था. यू हैड एल्कीन, आपके पास सिस ट्रांस जैसा भी एल्कीन है, आप ऐसा लिया करते थे. और जब आप इसमें ब्रोमीन ऐड करते थे CCl4 में, तो आपको कुछ इस तरह से पहले ब्रोमीनियम आयन बनता था. एंड ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, बहुत अच्छे से स्टीरियो के साथ आपको मैंने पहले लेक्चर में सिखाया हुआ था. और फिर दूसरा Br- इधर से अटैक करता था और ये ओपन होता था, क्योंकि CCl4 एक ऐसा सॉल्वेंट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ इट्स नॉन प्रोटिक, नॉन पोलर नेचर. बट हियर द केस इज डिफरेंट. यू हैव क्लोरीन एंड H2O. So when you have chlorine and H2O, actually the same thing will happen. एकदम सेम सब कुछ ऐसा ही होगा, बट ध्यान से देखना, एक जगह थोड़ा सा चेंज आ जाएगा. ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल चेंज होगा. ये H है, यहाँ पर CH3 है और यहाँ भी CH3 है. यू हैव ब्रोमीन एंड वाटर. नाउ लो, ब्रोमीनियम आयन फॉर्म होगा बिल्कुल उसी तरह से जैसे उस समय फॉर्म हुआ था. ये ब्रोमोनियम आयन आपका फॉर्म हुआ, H and H. बट नाउ देर इज ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इसको जो ओपन करेगा वो वाटर का मॉलिक्यूल भी हो सकता है. बिकॉज ब्रोमीन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, दैट मीन्स वाटर इज इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. एंड ऑब्वियसली वाटर बीइंग सॉल्वेंट रिमेन्स देयर इन वेरी लार्ज क्वांटिटी. पानी बहुत सारा है वहाँ पर, और पानी भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. लेकिन सर Br- तो ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है. लेकिन फिर मैं बोलूँ वाटर का अमाउंट ज़्यादा है वहाँ पर, तब क्या करूँ? तब तो फिर ये नेवर एंडिंग डिबेट है, बोलते रहो कुछ भी, बात ख़त्म ही नहीं होगी. हाँ, तो इस वजह से हमें यहाँ पर देखना होगा कि एक्सपेरिमेंटली सबसे ज़्यादा अमाउंट में क्या बनकर आता है. तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब भी ब्रोमीन वाटर यूज़ करोगे तो ब्रोमोनियम आयन तो बनेगा,
बट अब इसको खोलने के लिए वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा काम आते हैं। हाँ, इंडिविजुअली देखो H2 और Br माइनस, तो ऑब्वियसली मैं बोलूंगा Br माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, बट अगेन नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर टू मच हियर बिकॉज इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, तो प्रोबेबिलिटी फैक्टर बहुत हाई है जिसकी वजह से ये अटैक करेगा और ये खुलेगा। अगेन सेम वही हो रहा है, फिर इसमें से H प्लस निकल जाएगा और ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, दिस इज Br एंड दिस इज OH एंड दिस इज नथिंग बट एंटी एडिशन। यहां भी एंटी एडिशन ही हो रहा होगा, ठीक है, दिस इज ऑल्सो एंटी एडिशन, और वही एंटी एडिशन हुआ है तो इस कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो इन्वर्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे से डिटेल आपको पिछले वीडियोस में बता दिया गया है, ये इन्वर्ट हो जाएगा। तो पहले दूसरे लेक्चर को देखने के बाद ही देखें, तभी समझ में आएंगी बातें ज़्यादा अच्छे से। तो ये हुआ आपका हेलो हाइड्रोक्सिलेशन। अच्छा सर, इसे HOX क्यों लिख देते हैं लोग? देखो उसके पीछे भी यही रीज़न है, जब आप क्लोरीन और पानी को डालते हो ना साथ में, तो दे ऑल्सो रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म HOCl एंड HCl. So HOCl whenever written is actually the mixture of HCl with HOCl. So what will happen is कि HOCl तो सर एसिड होता है, तो सर इसमें से तो H प्लस निकल जाना चाहिए, सर इसमें से तो H प्लस निकल के फिर OCl माइनस होना चाहिए, तो ये कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं, एक्चुअली में कैसा होता है, HOCl आपके पास है तो ये एक्चुअली क्लोरीन और पानी के रिएक्शन से जनरेट होता है, ये जनरेट होता है, साथ में HCl भी जनरेट होता है, एक तरह का डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। और HCl है तो स्ट्रांगली एसिडिक मीडिया है, तो ये वाला ऑक्सीजन प्रोटोनेट हो जाएगा। अब वाटर एक बढ़िया लीविंग ग्रुप हो गया, ये बढ़िया लीविंग ग्रुप हो गया, तो देखो जैसे ये लीव करेगा आपके पास एक Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाएगा। तो Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ऑब्वियसली ये एक इलेक्ट्रोफाइल तो है बट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखा हुआ भी है, तो जब जाएगा तो फिर वही क्लोरोनियम आयन ब्रिज्ड कैटायन बनेगा और फर्दर रिएक्शन हो जाएगी। So I hope this reaction is quite easy, similar to the one which we have discussed in the lecture 1 of this electrophilic addition. अगला एक और एडिशन लिखो, एडिशन ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, निकल, प्लेटिनम, ये सब कैटलिस्ट होते हैं। ये तो ऐसा रिएक्शन है जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है और इसका कोई बहुत खास मैकेनिज्म नहीं है। तो एक कैटालिटिक सरफेस होती है, उसमें हाइड्रोजन गैस है और आप, ये कैटालिटिक सरफेस है, इसमें हाइड्रोजन है, लाइक दिस, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें इस तरह से प्रेजेंट है कैटालिटिक सरफेस में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस तरह से प्रेजेंट है। अब आप क्या कर रहे हैं कि आप ला रहे हैं एल्कीन, तो इधर एल्कीन आया, C डबल बॉन्ड C, दिस 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 दिस। अब ऐसा होता है, इसका कोई मैकेनिज्म या कुछ ऐसा खास नहीं है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन इसके पास, ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है। देखो आप सिर्फ एक मॉलिक्यूल को देखकर समझोगे तो समझ आएगा, एक ऐसा ट्रांजिशन स्टेट बनता है और सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन बहुत प्यार से हो जाता है। ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है एंड ये कुछ इस तरह से इधर बॉन्ड बन रहा है और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो समथिंग लाइक दिस अ ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड and this reaction is possible only when you have a catalytic surface present because it absorbs hydrogen, और जब वो हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है तभी इंटरैक्शन हो पाता है इन दोनों के बीच में, इसके और हाइड्रोजन के बीच में, एंड समथिंग लाइक दिस ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। एंड अल्टीमेटली क्या चीज आपके लिए जरूरी है वो ये है कि यू हैव दिस 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 दिस, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H, और दोनों H सेम तरफ से जाके लगे हैं एंड दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन, दिस इज कॉल्ड सिन एडिशन। दोनों ही हाइड्रोजन एक तरफ से जाकर लगे हैं। बहुत ज़्यादा इसका मैकेनिज्म डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मैकेनिज्म है नहीं इसका कुछ खास। एक नॉर्मल ट्रांजिशन स्टेट के बाद आपके पास ये मॉलिक्यूल बनता हुआ आ रहा है। इस रिएक्शन में अगर आप ट्रिपल बॉन्डेड
एल्काइन यूज करते हैं, देखिए अगर आप एल्काइन यूज करते हैं तब क्या होता है, व्हेन यू यूज एल्काइन हियर, तो एल्काइन में वी हैव ट्रिपल बॉन्ड लाइक दिस वी हैव ट्रिपल बॉन्ड। तो सपोज मैंने इसमें H2PD डाला, पैलेडियम के साथ H2 कैटेलिस्ट डाला, H2 डाला पैलेडियम कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, इसको बोलते हैं कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। दिस प्रोसेस इज कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन। तो ये डालने से क्या हो रहा है कि ये पाई बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, और अभी फिलहाल अगर आप जाओ तो ये पूरे पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, दोनों पाई बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे और H लग जाएगा। ये आपका ब्यूटवाइन था ये, और ब्यूटवाइन से आपका ब्यूटेन बन जाएगा। बट इसी में एक और फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए कि अगर मैंने H2 पैलेडियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट का पेस्ट यूज किया या बेरियम सल्फेट यूज किया, तो ये एक तरह का पॉइजन का काम करते हैं रिएक्शन को, और रिएक्शन को बीच में रोक देते हैं। मतलब डबल बॉन्डेड एल्कीन्स जो है, एल्कीन्स फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकते अगर आप इन दोनों में से किसी का पेस्ट यूज कर रहे हैं। क्यूनोलाइन के साथ यूज होता है ये, और डिटेल में जो रिएजेंट्स हैं वो हम और डिटेल में जब रिएजेंट्स पढ़ेंगे उसमें लेंगे। अभी फिलहाल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बता रहा हूँ तो ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ। तो इसके साथ जब हम यूज करते हैं तो दीज आर एक्टिंग एज अ पॉइजन, एंड वेन एवर यू सी दीज थिंग्स ट्रिपल बॉन्डेड विल गेट टू द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में चले आएंगे वो, और एक सिस एल्कीन बनेगा, बिकॉज सिन एडिशन हो रहा है, दोनों हाइड्रोजन सेम तरफ से लगेंगे तो हमेशा इसमें सिस एल्कीन बनता है, और ये एल्कीन फर्दर रिड्यूस नहीं होगा, ये फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। हाँ, अगर आपने पॉइजन हटा के H2PD यूज किया तो आपको यहां पर एल्केन मिल जाएगा, देन इट इज पॉसिबल, बट विथ पॉइजन यू कैन नॉट गेट दिस डबल बॉन्ड reduced फर्दर टू सिंगल bonds। सिंपल सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात। सिन एडिशन को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों सेम तरफ से, ठीक है, दोनों सेम तरफ से। जैसे कि सपोज करो एक छोटा सा यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल लिया हुआ है, इसको मैं उठाता हूँ। यू हैव RC ट्रिपल बॉन्ड CR, एंड देन इट इज गिवन दैट X2 यूज हो रहा है, एक इक्विवेलेंट X2 ऐड करना है इसमें हैलोजन CCl4 के प्रेजेंस में मान लो, एंड आफ्टर दैट हमें D2 ऐड करना है इसमें, D2 विदाउट एनी पॉइजन, पैलेडियम के साथ D2 इज द isotope of hydrogen, ये ऐड करना है। So what will be our product? Will it be a meso compound? Will it be a DL mixture? Let's see. So when you are adding X2, they are getting added in anti-fashion. If they are getting added in anti-fashion, if you use two equivalents of X2, it can further add it. It can further add to the double bonded carbon, giving you a tetrahalide. Okay, 4Br or 4XXXX will be there, but यहाँ बोल दिया गया है कि एक इक्विवेलेंट यूज करना है, तो एक इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ जो आपके पास एल्कीन आएगा, आप खुद ही देखिए कैसा बनेगा। दिस विल बी काइंड ऑफ C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर R और यहाँ पर R। ऑब्वियस सी बात है, एंटी एडिशन ट्रिपल बॉन्ड में हो रहा है, इसका मतलब आपके पास एक ट्रांस एल्कीन फॉर्म होगा। एंड अब इस ट्रांस एल्कीन में आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं कि ये जो D2PD है ये एक सिन एडिशन करेगा, और सिन एडिशन में व्हाट विल हैपन कि ये दोनों जो D हैं ये एक ही तरफ से आके लगेंगे, ये दोनों D आकर एक ही तरफ से लगेंगे लाइक दिस। तो आप इमेजिन करो ये कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, और आप यहां से D लगा रहे हो और यहां से D लगा रहे हो, और आप इसे ब्रेक कर रहे हो। सो अल्टीमेटली जब आप इसका फिशर बनाएंगे तो क्या नजर आ रहा है, दिख रहा है? आप इसको तोड़ें, देखो ध्यान से, यहां से तोड़ना है और यहां पर D लगा, यहां पर D लगा। अब नाउ ट्राई टू मेक फिशर प्रोजेक्शन आउट ऑफ दिस एंड यू विल सी। आप अगर इधर से देख रहे हो, ये देखो ये D और D लगा, ये तुम्हारे राइट हैंड साइड दिख रहा होगा, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा।
अगर आप ऐसे नीचे से देखोगे तो दिखेगा, नीचे से देखो, ये मॉलिक्यूल पहले ऐसा सोया हुआ था, नीचे से देखोगे तो ये तुम्हारे राइट हैंड साइड दिखेगा, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये पीछे। क्या इसका फिशर ऐसा नहीं होगा, ऐसा, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड एक्स, ये तुम्हारे राइट हैंड साइड, सॉरी हाँ ये राइट हैंड साइड, नीचे से देख रहे हैं अपन, नीचे से देख रहे हैं, ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये पीछे, तो पीछे तो डी ऊपर, फिर ये वाला डी भी इधर, लेकिन इस बार इसके साथ इधर ये दिखेगा, तो इसके साथ इधर ये दिखेगा और इसके साथ इधर ये दिखेगा, कुछ ऐसा, ये माना, बिल्कुल समझ आई होगी बात। और अब यही चीज अगर आप ये D2 को नीचे से लगाते, बिकॉज सिन एडिशन ऊपर नीचे दोनों तरफ से लग सकता है। आपका एल्कीन वही था ट्रांस, ये देखो एल्कीन वही था ट्रांस, ये R और ये R और ये X और ये X। अब अगर बेटा नीचे से लगाते इसे तो ऐसा कुछ होता सीन, ये इधर से टूटता और ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा DD। अब इसको ऊपर से देखो, ऊपर से देखो आप इसे तो कैसा नजर आएगा, ऊपर से देखो। सो यू विल फाइंड कि ये जो है ये आगे की तरफ है, मतलब अगर आप इसको इस तरह से कुछ एंगल से आके देखोगे, ऐसे इमेजिन करो आप, ऐसा 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 उड़ते हुए आ रहे हो आप, है ना, आप ऐसा ऐसा उड़ते हुए आ रहे हो, ऐसा उड़ते हुए आ रहे हो और इसको देख रहे हो, तो ये तुम्हें तुम्हारे कौन से हैंड में दिखेगा, लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ऐसा एकदम ऐसा हॉरिजॉन्टली ऐसा उड़ते हुए आ रहे हो आप, और आपको ये तुम्हारे दिखेगा लेफ्ट हैंड साइड। तो आप बनाओगे कैसे इसका फिशर, इसका फिशर बनाओगे, ये तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड, ये तुम्हारे राइट हैंड साइड, ये डी तुम्हें इधर नजर आ रहा होगा, और फिर यहां भी ये x था, x के साथ r, x के साथ r, और यहाँ ये तुम्हारा r था, r के साथ x, और यहाँ d। बहुत आराम से दिख रहा होगा, अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म बढ़िया से मेरे से पढ़ के आ रहे हो तो ये सब बहुत आराम से दिखेगा, इसलिए मैं जल्दी बता दे रहा हूँ ये सबको, क्योंकि आपने स्टीरियो पढ़ा हुआ है। तो अब आप देख पा रहे हो बेटा, ये दोनों जो चीजें दिख रही हैं, क्या दिख रही हैं एक दूसरे की, देख लो, देखिए मिरर इमेजेस, यस सर मिरर इमेजेस। तो यहाँ पर बनेगा आपको DL मिक्सचर, मतलब डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी दोनों प्रोडक्ट्स मिलेंगे, यू विल गेट अ रेसिमिक प्रोडक्ट, रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा। तो ये बात होती है सिन एडिशन की, सिन एडिशन और एंटी एडिशन। अब इसी तरह से एक सबसे सिंपल एडिशन तो रह गया, देख लेते हैं HCl का एडिशन, एडिशन ऑफ HCl, एडिशन ऑफ HCl या HBr, इनका एडिशन देख लेते हैं। तो बहुत ऑब्वियस है, क्या ही बताएं इसमें। ये देखिए, अगर आपके पास कुछ ऐसा है, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, नाउ यू आर एडिंग HCl टू इट, सिंपली फ्लैट HCl ऐड कर रहे हो, H plus is the electrophile, will get added up. So H plus takes that position which generates a stable carbocation. Obviously, this is the benzylic position. Being more stable, H will come out at this position. H will come out at this position because this point positive charge is more stable because of benzylic resonance. So what you will get is this along with this, and you will get H here, so that you have a positive charge out there. Now Cl minus will take this positive charge, up bottom both orientations are possible because this carbocation is planar and at the same time this is chiral as well. You can see all four groups, 1, 2, third hydrogen and the fourth Cl coming down, all four are different, so it will also generate two different isomers. So the final product will be this benzene with this. एक बार Cl को आप ऐसा लगाएंगे तो यहाँ पर you will get RS, both possible. I don't think इसमें कुछ और बहुत समझाने की जरूरत है, RS both possible. एक और एडिशन लिख लेते हैं बेटा, सभी लिख रहे हैं, एक और लिख लेते हैं, लिख लो एडिशन ऑफ NOCl। ये कंफ्यूजिंग रहता है भाई, इसमें कुछ लोग गलतियां करते हैं। एडिशन ऑफ NOCl पक्का गलतियां होती हैं, प्यार से इसको टिल्डेंस रिएजेंट भी बोल देते हैं कुछ लोग, टिल्डेंस रिएजेंट। गलतियां होती हैं इसमें NOCl में, क्योंकि क्या लगता है कि NO जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो NO
माइनस होगा, Cl प्लस होगा। तो उसमें कंफ्यूजन ठीक ठाक बना हुआ रहता है हमेशा। क्लियर करते हैं उस कंफ्यूजन को। देखिए एक्चुअली ये NOCl कुछ यूं है, दिस इज NOCl, ओके, दिस इज NOCl। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो प्रोडक्ट आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि Cl प्लस ना यूज होके NO प्लस यूज हो रहा होता है। और हो भी क्यों ना, अच्छी बात है, हो जाएगा, NO प्लस ही यूज होता है। बिकॉज देखो Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप यहाँ से है, और साथ ही साथ आप देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन का लोन पेयर, अगर ये Cl निकल भी गया तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, और ये पॉजिटिव बुरा पॉजिटिव नहीं होता, क्योंकि इसको लोन पेयर बिल्कुल तुरंत स्टेबलाइज कर देता है। मैं तो यहाँ तक कहता हूं कि इस Cl को भगाने में लोन पेयर का बहुत बड़ा रोल है। लोन पेयर ही ऐसे करके इस Cl को पुश करता है बाहर, और ये Cl को पुश करता है। तो जब आपके पास NOCl है ना, तो एक्चुअली में आपके पास NO प्लस और Cl माइनस ये भी साथ में पड़ा हुआ होगा, वहां इक्विलिब्रियम में ये दोनों आयंस भी मचल रहे होंगे, ठीक है। एंड अब अगर मैं देखूं तो NO प्लस, क्या प्लस यहाँ O पर है तो O के थ्रू कनेक्शन कराना है क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा। ये आपको रेजोनेंस पढ़ाते समय अच्छे से पढ़ाए GOC में, ये फॉर्मल पॉजिटिव है। नॉर्मल पॉजिटिव तो N पर ही है, नॉर्मल पॉजिटिव तो N पर ही है। अगर आप इसे एज अ प्योर कैटायन देखना चाहते हैं तो ये कुछ ऐसा है, NO प्लस। सो अगेन नाउ द थिंग्स आर वेरी सिंपल, बिकॉज you have to use that Markovnikov rule of addition, and when you have NOCl, think it as what, NO plus Cl minus, ऐसे सोचना है। तो ये आपका इस पे लगेगा, and you will get this NO out here with a positive sign here, then chloride will take its place at the most stable carbocationic position। तो ये तुम्हारे पास N डबल बॉन्ड O and ये Cl। तो ये हुआ आपका टिल्डन्स रिएजेंट का एडिशन। अब आइए चलिए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्काइंस की बात करते हैं। एल्काइंस की बात करते हैं, आसान है, कुछ नया नहीं है, फटाफट से हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्काइंस, कोई परेशानी वाली बात नहीं, फटाफट हो जाएगा। एल्काइंस में 3 बॉन्ड, कुछ नहीं करना है, जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ एल्कीन्स। जिस तरह से एल्कीन में ऐड करा रहे थे, इसमें एक बार और ऐड करा दो। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन। इसमें क्या हो जाएगा, यू हैव R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश सपोज, एंड यू आर यूजिंग X2, आप X2 यूज कर रहे हो, एंड आप X2 यूज कर रहे हैं इन अगेन द सेम CCl4 वाला मीडियम, CCl4 मीडियम में आप X2 यूज कर रहे हैं। तो क्या होगा, एक बार ऐड होगा फिर एक बार और ऐड हो जाएगा। तो मैकेनिज्म तो बहुत आराम से समझ आ रहा होगा, इसमें कुछ भी खास नहीं है। यू विल हैव Br 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 एंड Br लाइक दिस, तो यू विल गेट अ टेट्राहेलाइड। ओके, सो दिस इज अ टेट्राहेलाइड। और ये जो बीच वाला तो मैंने बताई है, अगर एक इक्विवेलेंट दिया हो तो क्या बनेगा, पीछे बताया था ना, एक इक्विवेलेंट अगर दिया हो X2 का तब क्या होगा, हाँ ट्रांस डाइहेलाइड बनेगा, क्योंकि एंटी एडिशन को ध्यान में रखना है, एंटी एडिशन को ध्यान में रखना है, तो ट्रांस डाइहेलाइड बनेगा। अगला देखते हैं एडिशन ऑफ HOX। इसमें और कुछ भी नहीं है, सीधा साधा रिएक्शन है। एडिशन ऑफ HOX, एडिशन ऑफ HOX, HOX मतलब वही बेटा क्लोरीन विथ वाटर या फिर ब्रोमीन विथ वाटर। देखो आयोडीन और फ्लोरीन के रिएक्शंस हम जनरली नहीं अवॉइड करते हैं, वो आपको मैंने पहले लिखा दिया है। इसमें ऐसा होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे कि एल्काइंस के साथ जब अपन HOX को ट्रीट कर रहे हैं, HOX को ट्रीट कर रहे हैं, तो वी गेट अल्फा अल्फा डाइहेलोकीटोन, अल्फा अल्फा डाइहेलोकीटोन, and along with it we also get alpha haloketone। ये दोनों चीजें मिलती हैं, but this alpha haloketone is 10% minor
एंड दिस इज एक्सपेरिमेंटल, बहुत अच्छे से थ्योरेटिकली नहीं समझा पाएंगे हम इसे, एंड दिस इज 90% मेजर, दिस इज 90% मेजर। सो मैं आपको एक बात यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन को समझने के लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा, दैट इज टॉटोमेरिज्म। और टॉटोमेरिज्म जो है वो मैंने अभी आपको फिलहाल तो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि ये मैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद थोड़ा पढ़ाना प्रेफर करता हूँ। तो टॉटोमेरिज्म का एक कॉन्सेप्ट लगेगा तो बहुत अच्छे से समझ तो नहीं आएगा, अभी मैं बस बता देता हूँ कि ऐसा हो जाता है, मान लो। वो कैसा हो जाता है, कैसे हो जाता है, वो हम देखेंगे आगे टॉटोमेरिज्म के लेक्चर्स में। एटलीस्ट हम 2 लेक्चर्स टॉटोमेरिज्म करेंगे, ठीक है। टॉटोमेरिज्म ऐसा टॉपिक है, बहुत ऐसा नहीं है कि हवे में कुछ भी बता दिए हो गया। कम से कम वी नीड 2 लेक्चर्स लगेंगे टॉटोमेरिज्म को अच्छे से समझने में, ठीक है। फिलहाल तो बेसिक सा टॉटोमेरिज्म उसमें लगेगा, तो उसमें डायरेक्ट बता देता हूँ आपको। चलिए देख लीजिए, कोई अल्काइन है और HOX यूज कर रहे हैं इसमें। सपोज यू हैव R C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड जस्ट ऐड HOX। तो HOX में X होता है तुम्हारा प्लस के फॉर्म में, और OH माइनस पानी आके ऐड होता है। तो किधर लगेगा देखो, तो आपके पास कुछ ऐसा कैटायन बन रहा होगा, ये आप सोच पा रहे हैं। बीच में कुछ ऐसा बना होगा RC डबल बॉन्ड CH, और यहाँ लगा होगा X प्लस, ऐसा बना होगा। फिर जो पानी है वो कहाँ अटैक करेगा, मोर स्टेबल प्लस पर। इस कार्बन पर मोर स्टेबल प्लस आएगा, मोर सब्स्टिट्यूशन की वजह से, और ये फिर अटैक करके ऐसे ओपन होगा। सो व्हाट आई विल गेट हियर इज R CH, here OH डबल बॉन्ड CH एंड X। इसको बेटा कहा जाता है इनऑल, ठीक है, इनऑल, दिस इज इनऑल। यही चीजें मैं आपको टॉटोमेरिज्म में डीप में पढ़ाऊंगा थोड़ा। इन डबल बॉन्ड और ऑल, इनऑल। और ये जो इनॉल होता है, ये जैसे ही इनॉलिक फॉर्म में आता है, ये तुरंत टॉटोमराइज कर जाता है कीटो फॉर्म में। ये कैसे होता है सर? देखो अभी तो नॉर्मली मैं ऐसे ही बता देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड OH, दिस इज सपोज योर इनॉल फॉर्म, दिस इज सपोज योर इनॉल फॉर्म, इनऑल। तो ये आपका कीटो में कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है। ये हाइड्रोजन इधर भेज दो, ये इसको इधर भेज दो, तो दिस इज एक्चुअली CH3C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड द कीटो फॉर्म। ये भी आप नॉर्मल नीट वीट के लेवल पे जिस तरह से पढ़ते हैं टॉटोमेरिज्म को, उतना देख लो बस फिलहाल। एंड दिस इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म। तो इनॉल और ये कीटो, दिस इज मोर स्टेबल फॉर्म। सो इक्विलिब्रियम in most of the cases dominates in this direction, in the direction of your CH3CHO, equilibrium dominates because it is more stable form. It will be explained later on because of bond energies and all these things. This is generally the more stable one, but it is not actually कि हमेशा कीटोन ही ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो फॉर्म ही ज्यादा स्टेबल हमेशा होता है, ऐसा नहीं है। वो जब हम डीप में घुसेंगे टॉटोमेरिज्म के तब समझेंगे। फिलहाल मान लो कभी भी इनॉल होगा उसको कीटो में बदल दो, ऐसे नॉर्मल छोटा मोटा इनॉल इसमें बदल दो। तो यहाँ भी इनॉल दिख रहा है बेटा, तो ये कीटो में बदलो, ये इधर जाएगा, ये पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम इसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगी, ज्यादा शिफ्टेड रहेगी। और इससे क्या बना, इससे बना RCH, RCH। अच्छा यहाँ पर ये H एक्स्ट्रा लगा हुआ है यार, ये H एक्स्ट्रा लगा हुआ है ना। सो RC डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH, और एक H और चला गया और X। तो ये बना तुम्हारा 10% वाला माइनर, ये 10% वाला माइनर, यहीं से ये टॉटोमराइज हो जाए तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो यहां से एडिशन भी तो फर्दर हो सकता है ना, यहां से फर्दर एडिशन भी हो सकता है, तो वो भी एक पाथ है, वो भी एक पाथ है। तो यहां से मैं कहूंगा कि HOX का फर्दर एडिशन हो जाए, अगर ध्यान से सुनना, तो फर्दर एडिशन से होता है RC, अगेन वैसा ही कुछ एडिशन होगा, CH, यहाँ X था, एक और X लग जाएगा, और यहाँ OH है और यहाँ भी OH लग जाएगा। और अब मजेदार बात है, इसको कहते हैं बेटा जेमिनल डाइऑल,
जेमिनल डाइऑल, ये नोमेनक्लेचर में पढ़ा हुआ है हमने. दिस इज जेमिनल डाइऑल एंड दिस इज नॉट स्टेबल एट रूम टेम्परेचर. यस, इट जस्ट गेट्स रिड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तुरंत पानी छोड़ देता है ये. एक कार्बन पे जब भी आप दो OH देखें, क्यों छोड़ देता है ये आपको मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ाऊंगा, तो आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. फिलहाल फैक्ट की तरह ध्यान रखें, क्या लिख लें कॉपी में, जेमिनल डाइऑल जब भी होगा एक कार्बन पे OH अगर है तो पानी छोड़ देता है. ये H2O निकल जाता है. यस, H2O निकलने की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होती है, निकल जाता है, और ये C दिस डबल बॉन्ड O. अभी फैक्ट की तरह ध्यान रखना है. तो यहाँ अल्टीमेटली आपके पास एक जेमिनल डाइऑल बना हुआ है, तो आप पानी निकाल दीजिए, ऐसा गधों की तरह ऐसे डब्बा बना के पानी निकाल दीजिए. एक्चुअली मैकेनिज्म उसका कुछ और है, अपन पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन आगे पढ़ते वक्त. सो दिस इज R C डबल बॉन्ड O CH X and X. This is the second one which we were talking about, alpha alpha dihaloketone. Look, alpha position पर 2 बार halo लगा हुआ है. This is alpha alpha dihaloketone and this is your 90% minor. Sir, why this is 90%? This is 90% major. Why this is 90% major and that is minor? We actually don't have any explanation for this. This is just an experimental observation and you have to remember it as it is. आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा. तो ये हमने एडिशन देखा किसका, HOX का. बढ़िया रिएक्शन है, थोड़ा ध्यान रखें इसको, टॉटोमेरिज्म पढ़ते वक्त और ठीक से समझ आएगा. अब चलिए इसी एल्काइंस में HX को भी ऐड कर लेते हैं. ठीक है, एडिशन ऑफ HX. तो बहुत इजी रिएक्शन है, इसलिए थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है. HX को ऐड कर लीजिए. ये लीजिए RC ट्रिपल बॉन्ड CH. अगर ऐसा है और मैं HX यूज कर रहा हूं बेटा, HX 2 इक्विवेलेंट यूज करूंगा बिकॉज 2 डबल बॉन्ड्स तोड़ने हैं मुझे. तो अगेन हर बार मार्कोनिकोव रूल ही फॉलो होगा, मतलब H बाहर X अंदर, H बाहर X अंदर, क्योंकि स्टेबल कैटायन अंदर ही बनेगा, स्टेबल कैटायन अंदर ही बनेगा. दिस एंड दिस carbon, this is hydrogen, this is hydrogen, this is hydrogen, and here you will get X, here you will get X. So what this is called, देखो जेमिनल है और डाइहेलाइड है. दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड. इसका कुछ नहीं होता, ये इसी तरह से पड़ा रहता है. दिस इज जेमिनल डाइहेलाइड, इसका कुछ नहीं होता. Let it be there. It is normally a Markovnikov addition. Carbocation intermediate, carbocation intermediate, Markovnikov addition. And one more star point that is to be noted, very few people know about it, that vinylic cation whenever formed na, vinyl cation, isko bhi just remember as a fact, vinyl cation whenever formed cannot rearrange. Yes, whatever be the scenario is, आजू बाजू कितनी stability मिल रही हो, vinyl cation because of its structure and the positions of orbitals, we concluded that vinyl cation whenever formed can never rearrange. Remember this as a fact. Remember this as a fact. Vinyl cation whenever formed cannot rearrange. Cannot rearrange. यहां भी बना होगा ना बीच में विनाइल कैटायन, H+ आके लगा है ना, तो विनाइल कैटायन बना होगा, फ्री वाला, फ्री होगा फिर भी नहीं वो मूव कर सकता, इधर उधर रीअरेंज नहीं कर सकता. अगला रिएक्शन देखते हैं. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ एल्काइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की बात करूं तो दिस इज हाइड्रेशन ऑफ, नंबर मुझे याद नहीं है कौन सा नंबर हो रहा है, हो गया होगा 5वां 6वां होगा, देख लेना. हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस बहुत जरूरी रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन में कुछ इस तरह से किया जाता है बेटा. यू हैव सिंपली एन एल्काइन RC ट्रिपल बॉन्ड CH एंड वी एक्चुअली यूज HgSO4 विथ बिट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. पानी तो ऑब्वियसली होगा वहां पर, तो HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट इज यूज्ड along with dilute H2SO4 with water over there. पानी तो रहता ही रहता है, तो ये मिक्सचर यूज किया जाता है. और ये मिक्सचर
आपको अल्टीमेटली कीटोन बना के दे देता है। अच्छा, कीटोन बन जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड CH3। दिस इज व्हाट यू गेट अल्टीमेटली। ठीक है, मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट से, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा मैकेनिज्म, कोई दिक्कत नहीं, मैकेनिज्म बहुत जल्दी समझ आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि रिएक्शन में अगर नॉर्मली आप एसिडिफाइड पानी डालते हैं तो रिएक्शन स्लो है, नहीं हो पाता है, काइनेटिकली स्लो है, उसके पीछे कोई हम टिप्पणी नहीं कर सकते कि अरे स्लो क्यों है, कैसा है, क्या है। तो इन्हीं कंडीशंस में अच्छे से होता है। मर्क्यूरिक सल्फेट थोड़ा डालना होता है रिएक्शन। जब मर्क्यूरिक सल्फेट डलेगा ना इसमें, तो ये जो मर्क्यूरिक आयन है Hg2+, वो इनिशिएट करेगा रिएक्शन को इस तरह से, Rc डबल बॉन्ड C, क्योंकि वही है विनाइलिक कैटायन ना उतना स्टेबल नहीं होता, ऐसा बोल सकते हो विनाइलिक कैटायन स्टेबल नहीं होता, तो फ्री विनाइलिक कैटायन बनने से थोड़ा हेजिटेट कर रहा हो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है, वो सब देखना पड़ता है एक्सपेरिमेंट से। So there is mercurous ion like this Hg+2. Also mercurous ion have some valence electrons also. So this pi electron cloud gets donated to this not mercurous, मैंने शायद mercurous बोला, गलत है, mercuric ion है। mercuric ion को इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल गया, पाई वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेम जिस तरह से ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपने मर्क्यूरिक आयन को यूज किया था, वैसा ही यहाँ यूज करना है। ये इधर दिया और इसके बाद सिंस ये अपने लोन पेयर और यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ये लोन पेयर अपने प्रोवाइड करेगा और लोन पेयर प्रोवाइड करेगा, तो अल्टीमेटली आपके पास ये कुछ ऐसा कैटायन आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज, ये जो कैटायन पर था ये पॉजिटिव चार्ज इस तरह से घूम रहा होगा, देखिए Rc डबल बॉन्ड C एंड यू हैव Hg आउट हियर, Hg कैरीज अ पॉजिटिव 2 चार्ज, दैट डज नॉट मैटर्स। तो आपके पास कुछ ये ऐसा बन गया है और अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, देयर इज अ ब्रिज्ड कैटायन, इट नीड्स टू बी ब्रोकन, टूटना पड़ेगा इसे, कौन तोड़ेगा, जी हाँ पानी तोड़ेगा। तो पानी का मॉलिक्यूल अब पानी किधर अटैक करे, अरे उधर अटैक करे जिधर प्लस ज्यादा स्टेबल है, इधर प्लस ज्यादा स्टेबल है, यहाँ +2 चार्ज ऑलरेडी है ना, वो देख रहे हैं आप, +2 ऑलरेडी है, ये इधर अटैक करेगा और ये कुछ इस तरह से खुलेगा। तो जैसे ये खुला तो क्या बना, देखो ये बना Rc एंड डबल बॉन्ड CH और ये टूट के इधर गया, देयर इज Hg+2 था तो चलो +1 हो गया, Hg+1 और यहाँ लग गया पानी OHH+, लाइक दिस, ये लग गया पानी। अब आप देखो कि ये जो मेटल Hg बॉन्ड होता है, पहले भी आपने पढ़ा है, ये जो मेटल Hg बॉन्ड होता है दिस इज नॉट सो गुड, उतना अच्छा तो होता नहीं, उतना स्ट्रांग होता नहीं। उससे पहले आप एक काम ये कर लो यार, ये देखो इसमें तो H+ तो हट ही जाएगा, बिकॉज बीइंग हाईली एसिडिक जस्ट गेट्स ऑफ द मॉलिक्यूल, निकल जाता है बीइंग हाईली एसिडिक। नाउ इज इट इन एंड ऑल इनॉल, यस, तो इट विल टॉटोमराइज टू keto form, तो keto form will be RC double bond O, this is C, this is Hg, let it be Hg plus and this is H. Now what will happen, यहाँ से अगला स्टेप देखिएगा कि आपके पास ये थोड़ा याद करना पड़ेगा मैकेनिज्म के स्टेप्स को, ठीक है, कि कहाँ क्या होता है। अब ये वाला जो क्लाउड है ये बहुत ज्यादा अमाउंट में कार्बन की तरफ ही ओरिएंटेड है, बिकॉज मेटल यहाँ पर प्रेजेंट है, तो मेटल विद अ पॉजिटिव चार्ज इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, दिस इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अब ये मेटल है ना यार, मेटल को समझो, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है कार्बन से ज्यादा और बॉन्ड वीक होती है, सो दिस जस्ट गेट्स देयर एंड Hg regains its original form of Hg+2, it regains its original form of Hg+2, ये इधर आया और साथ ही साथ ये बॉन्ड आगे खुल गया, तो ये बॉन्ड आगे खुल गया, so you have RCO- and it will get H+ from somewhere because it's acidic out there, this is this and this is hydrogen। अच्छा यहाँ एक हाइड्रोजन
ये लिखा हुआ है। अब ये एक हाइड्रोजन और होगा बेटा, ये जब इनॉल में जाएगा तो ये वाला हाइड्रोजन गया ना इधर, ये हाइड्रोजन गया इधर, ये ऐसा हुआ कीटो इनॉल। तो आपके पास ऐसा है और यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है और Hg+2 के फॉर्म में निकल गया। इसीलिए देखो कैटलिस्ट था, बस इनिशिएट किया और फाइनली वो निकल भी उसी फॉर्म में गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो +2 आ जाएगा, फिर +1 था +2 आ जाएगा, कॉमन सेंस। एंड दिस इज नाउ अगेन after taking H plus it will be OH and this is enol. You can see this is enol and it also finally tautomerizes. It also finally tautomerizes to this product. तो आपके पास ऐसा कीटोन मिल जा रहा है। तो फिर से इस रिएक्शन को आप एक बार देख लीजिए, 2-4 की पॉइंट्स हैं, लिख लीजिए और याद रखिएगा। की पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला की पॉइंट तो ये है कि आपके पास एक विनाइलिक ब्रिज्ड कैटायन बना है। विनाइलिक ब्रिज्ड कैटायन बनने के बाद आप ये समझिए Hg2+ ही इनिशिएटर है, वही कैटलिस्ट है। 2 बार टॉटोमेरिज्म भी हो गया बीचों बीच और फाइनली आपको एक कीटोन बनकर मिलता है। पानी का अटैक जिधर होगा उसी कार्बन पर कीटोन बन रही है। देखिए, तो जिधर मोर स्टेबल पॉजिटिव दिख रहा हो दोनों कार्बन में, उसी में पानी का अटैक होगा और उसी से कीटोन बनेगा। आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, देख लीजिए। Now the last is alkadienes. Let's talk about alkadienes. This is quite important. Alkadienes, very important. अब आपके पास यहाँ पर इस तरह से डाइईन है और मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ HBr. आई एम एडिंग सिंपली HBr टू इट। देखना यहाँ भी एक्सपेरिमेंटल तड़का लगेगा थोड़ा भाई, एल्केडाइंस का स्पेशल बढ़िया से। तो कौन कहता है ऑर्गेनिक में सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ लो सब हो जाता है? अरे भाई थोड़े फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं, है ना। जनरल मैकेनिज्म पढ़ के पूरे ये सब प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी, असंभव है, छोड़ दो ऐसा सोचना। ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर आओ ही मत सब्जेक्ट पढ़ने, नहीं तो बस दिल टूटेगा बार बार और कुछ नहीं होगा, रोते रहोगे, अरे ऐसे कैसे होगा वैसे कैसे होगा। तो ऐसी एक्सपेक्टेशन, गलत एक्सपेक्टेशंस लेकर आओ ही मत पढ़ने। HBr ऐड करना है, सबसे पहले क्या होगा? H+ लगेगा। किधर लगेगा? ध्यान से सुनना, अभी तो सिमेट्रिकल बना दिया, ध्यान से सुनना, अभी तो सिमेट्रिकल बना दिया। रियल जेई एडवांस सीरीज में मेरा मेरे को पार्ट का नंबर नहीं याद आ रहा, मैं इसमें वीडियो में हो सके तो ऐड करा दूंगा। उसमें मैंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया है, मतलब आधे घंटे या 15 मिनट का शायद वो वीडियो होगा। उसमें एल्केडाइंस को ही बहुत अच्छे से 5-6 और एग्जांपल्स लेके समझाया है, चाहो तो देख सकते हो, ऑल्दो अभी इंक्लूड कर दूंगा इसमें हो सके तो इलस्ट्रेशंस में। चलिए देखिए, शुरुआत में पहले समझते हैं HBr करना है। सबसे पहला काम बेटा आपको इसमें H+ लगाना है। कहाँ लगाएं सर? 2-2 दिख रहे हैं डबल बॉन्ड। यहाँ तो आसान है क्योंकि दोनों डबल बॉन्ड सेम दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, कहीं भी लगाओ सब एक ही बात है। तो पहली बात H+ वहाँ लगाओ, लिख लो कॉपी में, H+ वहाँ लगाओ जहाँ ज़्यादा स्टेबल कैटायन बन रहा हो, जहाँ ज़्यादा स्टेबल कैटायन बन रहा हो H+ वहाँ लगाना है। ठीक है, अभी तो फिलहाल कहीं भी लगा देंगे सर, एक ही बात है, इधर लगाओ उधर लगाओ, तो ऑब्वियसली H अपन इधर लगा देंगे ताकि ये प्लस इधर आए। अब दूसरी चीज़ समझना, अब एक कंफ्यूजन आता है कि सर अब यहाँ तो 2 केसेस समझ आ रहे हैं सर, कि ये प्लस यहाँ है एंड एट द सेम टाइम ये प्लस रेजोनेंस करके वहाँ भी है। ठीक है, ये प्लस रेजोनेंस करके वहाँ भी है, ये H ऐसा, ये डबल आया तो ये रेजोनेंस करके ये प्लस यहाँ भी है। तो अब जो Br- है वो हम कहाँ लगाएं? तो चलो लिखता हूँ यहाँ पर मैं, अगर मैं Br- को यहाँ लगा दूँ तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा, देखिए
ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ लगा H और ये लगा Br, ये कुछ ऐसा हुआ, और यहाँ लगा दूं तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा होगा। दिस इज Br एंड दिस इज H। अब कुछ लोग इसमें ये दलील देने लगते हैं कि दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, दिस कार्बोकेटाइन इज लेस स्टेबल। अबे गधे, ये दोनों सेम कार्बोकेटाइन ही हैं, इन दोनों में कोई स्टेबिलिटी का कंपैरिजन नहीं है, वो सेम कार्बोकेटाइन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। ये ज़्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है वाली बात यहाँ नहीं करना। these two are same these two are resonating structures of a given carbocation। तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो यहाँ लगेगा, ऐसा ऐसा बेवकूफ़ी नहीं करना, ठीक है। तो ये दोनों तो बन गया। अब क्या होता है कि दो तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, शायद पहली बार आपके कोर्स में ये इंट्रोड्यूस हो रहा होगा, अभी आगे आप इसके साथ बहुत फैमिलियर हो जाएंगे, बहुत बार यूज़ करूँगा। एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, और मैं ये भी बता दूं कि जो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है, ये तुरंत ऐसे 5 मिनट में मैं बोलूँगा और समझ आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ये भी कुछ ऐसा है कि आप आगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, आपके सामने ये रिएक्शंस आते जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। एक्चुअली जो मैं उतना ज़रूरत नहीं है उतने डीप में समझने का केसीपी और टीसीपी को, एक्चुअली में क्यों होता है, कैसे होता है। ऑल्दो अगर आप समझना चाहते हो तो मेरी क्लेडन की यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उस पर मैंने ये भी समझाया है कि काइनेटिकली कंट्रोल का एक्चुअल मीनिंग क्या है, टीसीपी का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ग्राफ वगैरह से सबसे समझाया है। वो अपन अलग लेवल पे जब पहुंचेंगे, इस जेई के लेवल तक एक बार उठ जाते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें आपको मैं खुद ही बोलूँगा, आप देख सकते हैं उसके बाद। बट अभी थोड़ा ग्राउंड तैयार कर लेते हैं। वो क्लेडन की वीडियोस यूट्यूब पर ही है, वहीं पर पढ़ाया हुआ है ये सब चीज़ों। फिलहाल बस आप ऐसे समझो कि थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाइयर टेम्परेचर पे बनते हैं। लिखो कॉपी में, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो हाइयर टेम्परेचर पे बनते हैं और वो मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। मोर स्टेबल कैटायन की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट की बात नहीं कर रहा हूँ, मोर स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। यस, प्रोडक्ट ही मोर स्टेबल है। सर प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कहीं स्टेरिक रीजन्स आ जाते हैं, कहीं एल्कीन अगर है तब तो बढ़िया है। एल्कीन की तो स्टेबिलिटी तो आप नॉर्मली कंपैरिजन कर सकते हो अल्फा हाइड्रोजन्स वगैरह से, तो ठीक है। और एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जिसे बहुत जल्दी से बनना है, बस जल्दी बनना है, जल्दी बनना है, कंपैरेटिवली लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, बस इसी का जो क्यों है वो बहुत डिटेल में समझाया हुआ है उन वीडियोस में, और वो ज़रूरत नहीं है जेई के लिए वो उतना डिटेल में समझने की। तो लिखिए आप बस फिलहाल क्या लिखना है। एक होता है थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, जो ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट्स होते हैं वो है, और ये हाइयर टेम्परेचर पे बनते हैं। और एक है काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, ये लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं और लोअर टेम्परेचर पे बनते हैं। और ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि लेस स्टेबल है, हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये लेस स्टेबल वाला काइनेटिक है। आप ऐसे समझो जैसे प्लस जिधर बना है, प्लस जिधर बना है, जिधर प्लस आया है एग्जैक्टली जब आपने H प्लस ऐड किया, तुरंत वहीं Br लगा दो, तुरंत वहीं Br लगा दो, तो जो भी प्रोडक्ट बना, वो स्टेबल बना हो, अनस्टेबल बना हो, कुछ भी हो, वो प्रोडक्ट आपका इस केस में काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। जिधर प्लस आया तुरंत Br लगा दो, वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट है। और रेजोनेंस करा के देखो, रेजोनेंस करा के देखो, अगर ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, अगर ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा। और सर अगर ज़्यादा स्टेबल नहीं हो रहा है तो फिर आप दोनों में सेलेक्ट करो कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ध्यान से, बहुत इजी कंक्लूजन बता रहा हूँ, कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। और जिधर प्लस आया तुरंत वहीं Br लगाओ, मत कराओ रेजोनेंस, वो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है। वो स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए मैं कोई रियल लाइफ एग्जांपल से फालतू तरीके से आपको रिलेट करके नहीं बताऊंगा, मैं इसको फैक्ट की तरह आपको बस याद करवा रहा हूँ। लोग इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से कुछ कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं, फालतू तरीका। मैथमेटिकली आता है, ये सब चीज़ें मैथमेटिकली आती हैं, ठीक है। फिलहाल बस आप इसको ध्यान रखें।
तो अगर आप यहां पर देखो बेटा, तो यहां हमने क्या किया, जहां प्लस बना वहीं Br चिपका दिया है, वहीं Br चिपका दिया है। तो ये देखिए, तो दिस इज योर काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। अच्छा, और जब हमने रेजोनेंस कराया तो आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है। दिस इज मोर स्टेबल एंड देयरफॉर दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। दिस इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। तो सर कब क्या बनेगा ये तो बताओ, कब क्या बनेगा? अब बता तो दिया, हायर टेम्परेचर पर ये, लोअर टेम्परेचर पर ये। बट दिक्कत यही है कि कौन से रिएक्शन का हायर टेम्परेचर क्या है, लोअर टेम्परेचर क्या है, वो रिएक्शन टू रिएक्शन डिपेंड करता है। और ये हर रिएक्शंस का याद रख पाना संभव नहीं है। फिलहाल ये रिएक्शन आपके सामने आया है, इसको याद रखना। तो इसमें नॉर्मली रूम टेम्परेचर जो होता है उसे आप क्या मानते हैं? नॉर्मली जो रूम टेम्परेचर होता है उसको आप क्या मानते हैं? लोअर मानते हैं। बट यहाँ वो रूम टेम्परेचर एक हाई टेम्परेचर है। जी हाँ, मतलब लगभग 40 डिग्री के सेल्सियस के टेम्परेचर में टीसीपी बहुत डोमिनेट करता है। 70-80 डिग्री पे तो बहुत डोमिनेट कर लेता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए रूम टेम्परेचर ही लिख देता हूँ। और अगर ये 70-80 डिग्री सेल्सियस है, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, तब तो वेल फेवरेबल है। इवन रूम टेम्परेचर पर भी थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट आपको मेजर मिलेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर हाइयर और लोअर लिखा है। अब कितना हाई कितना लो वो नहीं पता। तो इधर जो काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलता है ये नेगेटिव टेम्परेचर्स पे मिलता है, बहुत नेगेटिव टेम्परेचर्स, लगभग -50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर लिख लो आप। तो -50 डिग्री सेल्सियस पर यू गेट काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। ये आपको काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट मिलेगा -50 डिग्री सेल्सियस में। कुछ इसके एक दो एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ, ठीक है? कुछ इसके एक दो एग्जाम्पल्स और लिखता हूँ, देखिएगा समझ आएगा। डबल बॉन्ड इधर है, डबल बॉन्ड इधर है, बहुत ध्यान से देखना, अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है? अगर इसे देखें हम HBr यूज कर रहे हैं, पहले चलो लो टेम्परेचर पे करते हैं और फिर हाई टेम्परेचर पे करेंगे। तो पहला काम क्या है? पहला काम है कि हमें स्टेबल कैटायन बनाना है। तो सबसे स्टेबल कैटायन किधर बनेगा? अच्छा, ये पोजीशन कैसा लग रहा है? ठीक है सर, एलाइलिक पोजीशन का कैटायन है, अच्छा है। और अगर आप देखो, आपको पहले सेलेक्ट करना है कि कौन से डबल बॉन्ड को मैं यहाँ पर तोड़ूं। तो आप दोनों तोड़ के देख लीजिए। फिलहाल इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हो अगर आप, तो आपको कुछ ऐसा बनेगा, ये डबल इधर, ये प्लस इधर, यहाँ तुमने H को लगाया, ठीक है? अब अगर आप इस डबल बॉन्ड को तोड़ते हो तो प्रोडक्ट ये कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। तो आप खुद ही देखिए कि यहाँ आपको क्या मिल रहा है, 3 अल्फा H मिल रहे हैं, यहाँ आपको सिर्फ इधर 2 अल्फा H मिल रहे हैं। एलाइलिक पोजीशन तो दोनों ही हैं, दोनों ही एलाइलिक पोजीशन है। सो आई वुड से कि दिस इज ऑब्वियसली द मोर स्टेबल वन। ये स्टेबल कार्बोकेटायन आपको लग रहा है, ये स्टेबल है, तो बनाना तो यही है। अब इसी से टीसीपी और इसी से केसीपी डिसाइड होगा, ठीक है? इसी से टीसीपी, इसी से केसीपी। अब इसको भूल जाओ और इसको पकड़ लो, अब इसे पकड़ लो। अब अगर आपने इस पर जहां ये प्लस है वहीं Br- तुरंत एक झटके में ऐसा Br- यहीं लगा दिया, तब आपको मिलेगा आपका केसीपी। मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि केसीपी और टीसीपी अलग अलग होते हैं, ऐसा कहा क्या? नहीं कहा। ये बना आपका केसीपी, ठीक है? दिस इज योर केसीपी। नाउ इफ मैं इसका रेजोनेंस करा देता ये देखने के लिए कि क्या ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट आ रहा है, तो ये कुछ डबल इधर आ जाता, डबल बॉन्ड इधर आ जाता और पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाती। अरे क्या ही बात है, दोनों सेम ही तो बन रहे हैं, दोनों सेम। पॉजिटिव इधर आ गई, Br- इधर लगा दिए, तो यार देख सकते हो सेम चीज बन रही है, बस यही उल्टी हो गई है और कुछ नहीं। और अगर मैं स्टीरियो की बात करूं ना, तो यहाँ भी RS दोनों पॉसिबल है, RS दोनों पॉसिबल है, और यहाँ भी RS दोनों पॉसिबल है। तो ये रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है कि अगर आप इसे लो टेम्परेचर पर कराओ
तो भी सेम रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, और हाई टेम्परेचर पर कराओ तो भी सेम रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई है। एक आख एग्जाम्पल और लेता हूं बेटा, just to make the things more clear, and this is the next example that I'm taking. This is the next example, और इसमें मैं चलो HBr लगाता हूँ। सबसे पहले स्टेबल कैटायन देखना है मुझे। स्टेबल कैटायन पहले मैं नीचे वाले को तोड़ता हूँ, अगर तो नीचे वाले को तोड़ रहा हूँ, लगाना तो एलाइलिक पोजीशन पर ही है, तो यहाँ पर बनाया कैटायन। फिर ऊपर वाले को तोड़ता हूँ, ऊपर वाले को अगर मैंने तोड़ा तो ये बनाया मैंने यहाँ कैटायन। तो ये दो कैटायंस पॉसिबल है। नाउ आउट ऑफ दीज टू विच इज मोर स्टेबल, विच इज मोर स्टेबल? आप देखिए, जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ ही आपको दो अल्फा एच मिल रहे हैं, एलाइलिक तो दोनों है, यहाँ सिर्फ एक अल्फा एच मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल। तो आपको इसे भूल जाना है और इसी के साथ आगे जाना है, ठीक है। नाउ अगर इसी प्लस में आपने फटाक से Br माइनस लगा दिया तो आपको मिलेगा काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, एंड दैट विल बी दिस डबल बॉन्ड एंड अ Br आउट हियर, ठीक है। स्टीरियो आप देख सकते हैं RS दोनों पॉसिबल होगा, ये आपको इधर मिलेगा। और जब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की, हम रेजोनेंस करा के देखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा रेजोनेंस करा के बना दो तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है, ऐसा नहीं है, ज्यादा स्टेबल बनाना है। चलो रेजोनेंस कराओ, अरे रेजोनेंस कराने पर जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको चेक करो, ये इधर जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर चली गई, तो ऐसा मत सोच लेना सर पॉजिटिव देखो ज्यादा स्टेबल हो गई, पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल हो गई। अबे सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो स्टेबल थोड़ी ना होता है। यहां Br लगा के देखो, यहां Br लगा के देखो, अब इस प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कंपेयर करो, तो ये है क्या? ये एक एल्कीन है, और एल्कीन इधर सब्स्टिट्यूटेड है, तो आप देखो अल्फा हाइड्रोजन कम हो गए, और जब एल्कीन इधर था आपके पास मस्त अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। यस, सो नो नीड टू रेजोनेट द थिंग्स, जैसा है KCP वैसा ही TCP रहेगा, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट ऐसे ही बन रहा है, तो यही आपका TCP भी होगा, यही आपका KCP भी होगा। मेजर लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है, वो जबरदस्ती KCP को अलग बनाते हैं, TCP को अलग बनाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मैंने आपको क्लियर कर दिया है कॉन्सेप्ट जैसा भी है। सेम इसी चीज को बेटा अगर आप ब्रोमीन के साथ भी एडिशन कराओगे ना, ब्रोमीन के साथ, मतलब कॉन्सेप्ट अब वही है। जैसे मानो मैंने अभी HBr लिखा था, अब मैं अगर सिर्फ Br2 लिखता हूं, यहां भी सेम फिनोमेना ऑब्जर्व होगा, यहां भी सेम फिनोमेना ऑब्जर्व होगा। आप पहले कैटायन बनाएंगे, आप यहां तो खैर ऐसा कैटायन बनेगा, और ये कैटायन बनने के बाद अब अगर Br माइनस यहीं अटैक कर लेता है तो आपको मिलेगा आजू बाजू डाईहेलाइड मिलेगा, आजू बाजू डाईहेलाइड, ये देखो ऐसे, एंड दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट, दिस इज योर माइनर प्रोडक्ट इफ टेम्परेचर इज लार्ज इनफ। अगर ये रूम टेम्परेचर है, अगर ये रूम टेम्परेचर है तो ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट नहीं है। ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कब होता कि जब आपके पास ये आपका कैटायन है, ऐसा ही बना देता हूं मैं, नीचे बना देता हूं, क्या फर्क, ये इधर से लाकर ये इसे खोलता, तब जो प्रोडक्ट आपको मिलता, देखिए दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड ऑल्दो पॉजिटिव चार्ज गोज ओवर देयर, और ये खुलकर Br इधर आया, और यहां अब आपका दूसरा Br माइनस लगेगा, तो 1,4 पोजीशन पर आपको ग्रुप लगा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड 1,4 एडिशन। इसके बारे में मैं थोड़ा और आगे चल के डिटेल में चर्चा करूंगा। दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट एडिशन एंड कॉन्जुगेट एडिशन, ये भी एक टॉपिक आएगा, लेकिन थोड़ा एक लेवल के बाद आएगा ये टॉपिक, वहां हम इस पे चर्चा करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट एडिशन? दिस इज काइंड ऑफ डायरेक्ट एडिशन, दिस इज काइंड ऑफ कॉन्जुगेट एडिशन, एंड टेम्परेचर्स रिमेन सेम। रूम टेम्परेचर पर यू गेट दिस कॉन्जुगेट एडिशन वाला प्रोडक्ट, डबल भी भूल गया क्या मैं, डबल यहाँ है। सो दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, आई थिंक समझ आ गया होगा। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एट रूम टेम्परेचर, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एट लोअर टेम्परेचर्स, at low temperature that is -40 -50 degree Celsius, or even
-70 डिग्रीज 80 डिग्रीज भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है, सबको आप लो ही मानिए। लो टेम्परेचर पे दिस इज मेजर। So this is the end of electrophilic addition reactions, और next lecture में we will be doing free radical reactions followed by substitution reactions, elimination reactions and so on। उसके साथ हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म बहुत ही साउंड तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आई होप आप फॉलो कर रहे होंगे हर एक लेक्चर को, और अगर अभी तक आपने पेड कोर्स नहीं लिया है और आप ऑर्गेनिक से परेशान चल रहे हैं, अगर स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है जहाँ भी पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ अच्छे पढ़ाने वालों की संख्या कम है, ये मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ। जो सच में जेई एडवांस को जेई एडवांस की तरह पढ़ाते हैं, खासकर केमिस्ट्री, उनकी संख्या कम है। तो सिलेक्ट योर टीचर्स एंड मेंटर्स प्रॉपरली। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ लेवल बढ़िया है जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर अभी भी आप भटक रहे हैं तो आप इधर आ सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपको आपका सिलेबस टाइम के बहुत पहले ख़त्म कराया जाएगा और इनफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दिए जाएंगे क्लास में ही, सो दैट आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लेवल पर हो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगली लेक्चर रेडॉक्स टाइट्रेशन का जो सेकंड लेक्चर है वो आपको कल मिल जाएगा इसी प्लेटफॉर्म में। डू शेयर द चैनल एज वेल विथ योर पार्टनर्स एंड जूनियर्स इफ यू हैव। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।